महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह सत्ता, धर्म और मानव स्वभाव की सबसे बड़ी परीक्षा की कथा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महाभारत सच में हुआ था या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है? इतिहास और पुरातत्व की कई खोजें ये संकेत देती हैं कि महाभारत का आधार किसी वास्तविक घटना पर हो सकता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र को आज भी वही स्थान माना जाता है जहां कौरव और पांडवों के बीच महान युद्ध हुआ था। कई प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में भी इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार ये युद्ध लगभग 5000 साल पहले हुआ था। उस समय हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी और इंद्रप्रस्थ पांडवों का राज्य। कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता की लड़ाई धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि अंत में कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ। कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि महाभारत में वर्णित कई घटनाएं प्रतीकात्मक भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, भगवान कृष्ण का अर्जुन को दिया गया गीता का ज्ञान केवल युद्ध की रणनीति नहीं था, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सिद्धांतों की शिक्षा थी, धर्म, कर्म और कर्तव्य का ज्ञान। दिलचस्प बात यह है कि महाभारत में जिन शहरों और स्थानों का उल्लेख है, उनमें से कई जगहों पर खुदाई में प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जैसे द्वारका, जिसे भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है। गुजरात के समुद्र के नीचे द्वारका जैसी प्राचीन संरचनाएं मिलने से कई लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ कि महाभारत पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि महाभारत समय के साथ साथ बदलती गई कहानी है। शुरुआत में ये एक छोटी ऐतिहासिक कथा रही होगी, जिसे बाद में कई कवियों और कथाकारों ने विस्तार देकर एक विशाल महाकाव्य बना दिया। इसलिए इसमें कई अलौकिक घटनाएं और दिव्य शक्तियों के वर्णन भी जुड़ गए। फिर भी महाभारत का सबसे बड़ा सच सिर्फ युद्ध नहीं है, बल्कि इसमें छिपे जीवन के संदेश हैं। इसमें दिखाया गया है कि जब लालच, अहंकार और अन्याय बढ़ते हैं तो अंत में विनाश ही होता है। कौरवों के पास शक्ति, सेना और राज्य सब कुछ था, लेकिन धर्म उनके साथ नहीं था। दूसरी तरफ पांडवों के पास संघर्ष और कठिनाइयां थीं, लेकिन सत्य और धर्म का साथ था। यही कारण है कि महाभारत आज भी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण माना जाता है। इसमें हर पात्र के माध्यम से इंसान की कमजोरियां और ताकत दिखाई देती हैं, चाहे वो अर्जुन का भ्रम हो, कर्ण का संघर्ष हो, भीष्म की प्रतिज्ञा हो या दुर्योधन का अहंकार। शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी महाभारत लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ इतिहास है? क्या ये प्रतीकात्मक कहानी है? या फिर ये दोनों का मिश्रण है? इसका पूरा सच शायद आज भी रहस्य ही है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुने सच जानना पसंद है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल रहस्य कार्तिकेय के साथ।